नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। लव जिहादी अब हिंदू बहुल क्षेत्रों में अपने षड्यंत्र की बिछाद बिछा रहे हैं और हम इन्हें केवल लव जिहाद ही समझ रहे हैं, जबकि ये एक प्रकार का उग्रवाद है, एक बड़ी गहरी साजिश है। ये कहना है प्रणवानंद प्रकाश बाबा जी का। उन्होंने लव जिहाद को एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले समय में ये समस्या एक विकराल रूप ले लेगी। हिंदू समाज के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती लव जिहाद व धर्म परिवर्तन है, जिसे रोकने के लिए अब जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। साथ ही आज घर की महिलाओं और बेटियों को खुलकर लव जिहाद जैसी समस्याओं के प्रति आगाह किया जाना आवश्यक है। प्रणवानंद प्रकाश बाबा जी ने लव जिहाद को समाज का कैंसर व सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला कृत्य बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज के हर वर्ग को अपना धन, पशुधन और स्त्री धन, इन तीनों की रक्षा करने के लिए जागृत रहना अति आवश्यक है। लव जिहाद जो है एक ये बड़ी राष्ट्रव्यापी समस्या है और इसको हम इस अंदाज से देखें कि जो आतंकवादी घटनाएं होती है उसको हम कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप देखिए कि लव जिहाद के अंतर्गत एक विशेष समाज, मतलब मैं स्पष्ट करूं, मुस्लिम समाज के जो युवा वर्ग है अधिकतर उन्हीं का ही नाम सामने आता है और वो जिस षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज को टारगेट करके इस लव जिहाद के माध्यम से हिंदू परिवारों को तोड़कर, समाज को तोड़कर, राष्ट्र को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, तो ये मेरी निगाह में, व्यक्तिगत रूप से कहना हूँ, मेरी निगाह में ये एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। तो आतंकवाद का जो एक्ट है उस एक्ट के अनुसार इन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। एक दूसरी बात, इसके अंदर हमारे सुझाव ये है कि हमारे समाज के अंतर्गत जन जागरण करके हमारी जो बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको इन दरिंदों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए जन जागरण का आयोजन करना चाहिए और सतत रूप से उसको प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, समाज के जागरण के दृष्टिकोण से उन बच्चियों को, उनके माता पिताओं को, उनके भाइयों को, सबको इसकी विशेष तरीके से जानकारी प्रदान करना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ पुस्तकों के माध्यम से, कुछ व्याख्यानों के माध्यम से ऐसे आयोजन करना चाहिए। जैसे कि हर बस्ती में, हिंदू बस्ती में मंदिर होते हैं, तो अपनी बस्ती अपना मंदिर, अपनी बस्ती अपना मंदिर, अपनी बस्ती अपनी सुरक्षा, उसका आयोजन करना चाहिए और हर मंदिर पे उस क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो विभिन्न जातियों के हो, समरसता के तहत सबको इकट्ठा करके उनको एक अनुकरणीय पहल के द्वारा ये बताया जाना चाहिए कि आज जो समाज में जो लव जिहाद हो रहा है, इसकी जो विभत्सता है उसको बच्चियों को बताया जाए, माता पिताओं को भी समझाया जाए कि आप अपने बच्चियों को ऐसे संस्थानों पे जहाँ पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए या किसी प्रकार का शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, तो पहले उनके वहाँ पे फिर अपने बच्चियों को प्रवेश दिलाया जाए। साथ में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन बच्चियों को भी परिवार में अपने संस्कार के माध्यम से जो ऊंच नीच होती है उसको समझाई दी जाए। और प्रशासन जब ये देखता है कि इस प्रकार के दरिंदे जब बच्चे को बरगलाते हैं और बरगला उनको जब पकड़ा जाता है, तो कार्रवाई त्वरित होना चाहिए। FIR होने में समय लग बीत जाता है, माता पिता परेशान हो जाते हैं, फिर कोई आगे आता है तो कोई नहीं आता है, तो बेचारे थक हार के चुप बैठ जाते हैं, हताशा में हो जाते हैं। तो उनको हताशा प्राप्त ना हो, इसके लिए भी कुछ इसे हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए कि आप यहाँ पे फोन करिए, आपको मदद मिलेगी। जैसे कि हम अब मंदिरों में भी देखा जाए, मैं कई दिनों से फेसबुक पे लिख रहा हूँ, अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। महाकाल दर्शन करने के लड़की गई, उसका नंबर तरीके से ले लिया, बाद में उसको बरगला लिया और उसके बाद में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो महाकाल जो है वो पूरे विश्व में ब्रह्मांड नायक है, तो ब्रह्मांड के नायक है, वहां दर्शन करने जा रहे, तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। अब इसके अलावा एक मोहम्मद शराफत नाम था उसका, वो मंदिर जाता था, कलमे बांध लिए, लड़की को बरगला लिया। तो हमारे ही मंदिरों में आके हमारी ही बहन बेटियों को सुरक्षितता प्रदान नहीं कर पा रहे हम लोग, तो ये हमारे लिए बड़ा दुखद और बड़ी शर्मनाक घटना है। तो मैं शासन प्रशासन के अलावा आप लोगों से भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं को उजागर करें और समाज को जागरूक करें। और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यों में लगे हुए हैं और समाज को सहयोग कर रहे हैं, चाहे आपका चैनल हो या मीडिया के वो लोग हो जो इस प्रकार की घटनाओं को
सामने ला रहे हैं, और उन कार्यकर्ताओं को, उन सेवकों को कि जो धर्म के लिए, समाज के लिए अपना सर्वसमर्पण कर रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रदान करता हूँ। अभी देखने में आता है खाली एक बजरंग दल जो है वो ही एक सक्रिय रूप से इसमें कार्य कर रहा है, और कोई चाहे धर्मगुरु हो, चाहे अन्य कोई नेता हो, या बड़े बड़े पद पर जो नेता बैठे, वो कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस ओर इतनी सक्रियता नहीं जितनी होना चाहिए। देखिए, लव जिहाद ये आज का विषय नहीं है। लव जिहाद तब से सक्रिय है जब से आक्रांता इस देश में आए हैं और इन्होंने विभिन्न स्थलों पे अपने कब्जे करे, है ना। अब इसके अंदर विचार ये करना चाहिए कि जैसे इनका ग्रंथ है कुरान, जो कि पवित्र ग्रंथ है, जैसे हमारी गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये सारे जो ग्रंथ होते हैं ये सन्मार्ग की तरफ ले जाते हैं। लेकिन उसका अगर दुरुपयोग करके उसके आड़ में गलत बातें बताकर कोई अरे काम करता है तो वो षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ के द्वारा किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार या दुष्कृत्य करने का, हिंसा फैलाने का कोई नहीं है। लेकिन जो जिहाद के नाम पे बता रहे हैं कुरान में जिहाद लिखा हुआ है, तो मैं इन जाहिलों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ लिखा है कुरान में जिहाद? ये जो जिहाद कर रहे हैं ये गलत है। जो मदरसे हैं, ये मौलवी है, ये गलत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके कारण से इस प्रकार का वातावरण ये व्याप्त कर रहे हैं। लेकिन ये सोचे समझे साजिश के तहत कर रहे हैं, बच्चों को बरगला के, क्योंकि इनको तो छोड़ना है। इनके घर में चल चले बच्चे पैदा करते हैं, तो उन्हें ठीक है लग जाओ काम में। तो ये देश को तोड़ने का प्रयास है। आपने कहा कि बजरंग दल के अलावा भी कोई काम नहीं कर रहा, तो बजरंग दल भी हमारे समाज का ही अंग है और हम उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं बजरंग दल को, कि बजरंग दल जो है देश का बल है, युवाओं का बल है। आज वो लगे तो है ना। अब बजरंग दल भी अनुसंधान संगठन है विश्व हिंदू परिषद का, और विश्व हिंदू परिषद जो है वो आरएसएस का अनुसंधान संगठन है। तो कहीं ना कहीं संगठन के लोग लगे हुए हैं जिनका जो दायित्व है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन में जो लोग ब्यूरोक्रेसी है, उनकी मानसिकता आज भी अंग्रेजों के समान ही है। तो जो अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करने की नीति अपनाई थी, ये ब्यूरोक्रेसी आज भी उसी परिणाम चल रही है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, ब्यूरोक्रेसी वही रहेगी। तो ब्यूरोक्रेसी का इसके अंतर्गत दोष है। तो इस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का काम जो सत्ता से बैठते हैं उनका होता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से भी निवेदन है कि वो इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि भोपाल के साथ साथ में भोपाल में घटना घटी, उसके अंदर वो अपराधी है दरिंदे, वो कहते हैं हमने वहाब किया, हमने पुण्य किया। तो उसको शिक्षा कौन करेगी पुण्य का काम करने का? जब एक को लग रहा है हमको पुण्य करने का काम मिला तो पुण्य करने जा रहे हैं, ये तो पुण्य का काम है। रोज लगातार घटना हो रही है, रोज पेपरों में आ रहा है, जो आ रहा है उससे ज्यादा हो रहा है, जो अभी दिख नहीं रहा है। तो आने वाले समय में, जैसे आपने प्रश्न किया कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में इसका और विभत्स रूप हमको देखने को मिलेगा। अगर शासन प्रशासन ने समय रहते हुए इनको कंट्रोल नहीं किया तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। और मेरा खुद का व्यक्तिगत ये मानना है कि प्रतिकार प्रचंड करना पड़ेगा और ये प्रण लेना पड़ेगा। हर सनातनी को, हर हिंदू समाज के जो परिवार है उनको, जो युवा है उनको, जो बेटियां हैं उनको, इन सबको आगे आके प्रण लेना होगा कि इस बात का प्रतिकार करने के लिए आगे आना होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रतिकार प्रचंड करना होगा और इस बात का प्रण लेना होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं प्रमाण प्रकाश ब्रह्मचारी, ओम गुरुकुल सिद्धनाथ आश्रम, इंदौर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत या समस्या हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।